हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो का इंट्रो करा देती हूँ। बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो स्पेशली है नीट एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल, उन्हीं को डेडिकेटेड है कि उनका भी एग्ज़ाम है तो उनको ये 1 मार्क्स के लिए हेल्प कर सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने के लिए कि जो हमारे पास 3 टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं, आई इफ़ेक्ट, आर इफ़ेक्ट और हाइपर कंजुगेटेड इफ़ेक्ट। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट टिप्स ट्रिक्स जो भी आप समझ सकते हो वो भी बताने वाली हूँ। तो हम फर्स्टली जान लेते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए 3 साइंटिस्ट ने काम किया। उन्होंने क्या बताया कि आर्नेस्ट ने बोला कि एसिड वो होते हैं जो कि टेंडेंसी रखते हैं लूज़ H+ आयंस। फिर हमारे ब्रॉन्स्टीड जी आए, उन्होंने भी यही बोला कि जो लूज़ कर दे H+ आयंस। और फिर उसके बाद लेविस ने क्या बोला कि एसिड्स आर बेस्ट इलेक्ट्रॉन गेनर, वो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हैं होते हैं। तो अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि जैसे हमें पता तो है, सबको पता है कि HCl है वो हमारा एसिड है ड्यू टू इट्स H+। ये हम बोल देते हैं कि हम बोले क्यों, तो बोले कि ड्यू टू इट्स लूजिंग H+ आयंस। बट हम ये कैसे मान लें कि HCl ही H+ लूज़ करेगा और NaOH जो कि हमारे पास बेस होता है वो OH ही लूज़ करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने क्या हम पढ़ते हैं, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि पावर ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। और हम क्या बोल रहे हैं कि हमने यही पढ़ा कि एसिड्स वो होते हैं जो कि टेंडेंसी रखते हैं तो लूज H+ या H+ या फिर आयंस को H+ को लॉस करने का। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि एसिडिटी डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और तो यहाँ पे हमारा वो कॉन्सेप्ट लग जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स ग्रुप। तो हम उनका पता लगाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन जब सिंगल बॉन्डिंग में होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा हमें पता है कि फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल की जो एलिमेंट्स है, मैंने ये लिख रखे हैं पैरेलल, तो आप इसको याद रख सकते हो डायरेक्ट कि 4 होता है फ्लोरीन का। और उसके बाद हम हाफ हाफ माइनस करते जाएंगे इस साइड और प्लस करते जाएंगे इस साइड जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें। और डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट 1 का लूज़ हो रहा है। यानी कि देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, लिथियम की 1 होगी, तो ये डाउनवर्ड करेगा ना जितने भी एलिमेंट्स है, तो वो डाउन जाती जाएगी। तो आप इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन है। इसकी याद रखो कि फ्लोरीन की 4 है और कार्बन के हमारे पास 3 होते हैं। अगर कार्बन हमारे पास है सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड, 3 होते हैं हमारे पास कार्बन सबसे ज़्यादा कार्बन में। तो जब वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सबसे हाई होती है 2.9। और जब कार्बन डबल बॉन्डेज में होता है तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होती है, जब डबल बॉन्डिंग होती है वहाँ पे, ड्यू टू इट्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे हमारा सिंपल सिग्मा बॉन्ड होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ होती है तो 2.5 हो गया वहाँ पे। अब देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्टली हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें हम 2 इफेक्ट हम लेके चलते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो दिखता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब ये याद नहीं रहते, इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास। और माइनस आई इफेक्ट में भी हम नहीं कर पाते कि डिफाइन की इसे हम क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोल रहे हैं, इसको हम क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे होता है जैसे OH है हमारे पास, तो O की यहाँ पे कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है ना। और हाइड्रोजन की आपको पता है कि 2.1 है, तो ज़्यादा किसकी हुई 3.5। तो ये क्या करेगा, H की पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और फिर H को ये बाहर कर देगा, इसलिए ये होता है, ठीक है। ये इसको डोनेट कर दे रहा है और यहाँ पे H फिर बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। ये छोटी सी ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं एसिडिक बिहेवियर को। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप आपको लगा दिख जाए तो वो वहाँ पे बेसिक बिहेवियर हाई है, और मतलब वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बेसिक बिहेवियर ज़्यादा है तो एसिडिक बिहेवियर कम है। इतना तो आप अंडरस्टूड रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद याद रखने के लिए इनको सिंपली माइनस आई इफेक्ट का तो कोई
चक्कर ही नहीं है। इसमें सिंपली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता ही है, क्योंकि माइनस मतलब ये माइनस कब होता है, इंसान के पास कमी होती है तभी ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसके पास सब कुछ भरा है वो तो प्लस है, डोनेट करेगा भाई वो। इसको इसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जब कुछ जाता है, कुछ जा रहा है, तो वो क्या है, उसके पास प्लस चार्ज आएगा ना। वो अगर वो कुछ दे रहा है तो उसके पास कुछ है तो वो प्लस चार्ज के साथ रहता है, प्लस आई इफेक्ट। और जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास माइनस होता है। अब ये ग्रुप सिंपल सेम है। माइनस आई इफेक्ट के ऑल कार्बन फंक्शंस होते हैं, जो भी COH और कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन्स, CN, जो भी NO2, ये आप याद रख लेना। SO3H, NR4 प्लस, क्लोरीन, OH, OCH3, NH2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टू सेम प्लस आर इफेक्ट में होता है, मतलब उसमें हमारे पास दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। आप अच्छे से समझ पा रहे होगे नीट एस्पिरेंट्स, किसी की रिक्वेस्ट आई थी वो तो ज़रूर समझ पा रहा होगा। तो माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इनको याद रखने का बिल्कुल सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है वो इंक्रीज़ करेगा बेसिक बिहेवियर को। मीन सिंपली आप कह सकते हो कि बेसिक बिहेवियर इंक्रीज़ हो रहा है तो एसिडिक डिक्रीज़ होगा। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट पे और माइनस प्लस आर इफेक्ट पे। तो प्लस आई इफेक्ट को आप नोन करने के लिए आप क्या देखते हो कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि उसे हम चेक करते हैं किस बेस पे, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, है ना। और इसको हम रेजोनेंस के बेस पे चेक करते हैं। तो इसमें सिंपली अल्काइल ग्रुप्स हैं और O नेगेटिव है, COO नेगेटिव है। और आई इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, बता दिया। तो माइनस आई इफेक्ट हमारा डिपेंड करता है दूसरा फैक्टर डिस्टेंस पे भी। डिस्टेंस का एक इफेक्ट ये होता है कि जैसे कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक करोगे, प्लस आई इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और प्लस आर इफेक्ट डिपेंड करता है ड्यू टू लोन पेयर्स पे। जिस पे लोन पेयर होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब लोन पेयर है मतलब वो देना चाहता है भाई, तो डोनेटिंग इफेक्ट आ गया ना, तो वे लोन पेयर क्या शो करेंगे कि डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन प्लस आर भी, बट इनको याद रखना इजी हो जाएगा। जैसे कि CH3 है, इस पे लोन पेयर है। Cl नेगेटिव है, इस पे भी लोन पेयर होता है। OH नेगेटिव है, इस पे भी लोन पेयर। N का आपने हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स वगैरह देखी हैं, उस पर हमेशा लोन पेयर रहता है उसका स्ट्रक्चर में। OCH3, ये किस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करता है, ड्यू टू लोन पेयर। और ये वाला आपका है, ये किस लिए शो करता है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर इसका क्या आप याद रखेंगे, जो कि अगर कार्बन चेन तो 3 कार्बन्स है ना, जैसे ये इसमें 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया कि आप लर्न कर सकते हो। बट H की कितनी है 2.1, तो इसकी पावर कम है, तो ये इसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बट आप ये देखोगे कि यहाँ पे फिर से कार्बन है 2.5, यहाँ पे भी कार्बन है, बट इसमें ये रूल है कि डिस्टेंस पे बहुत डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो अटैच है वो 3 कार्बन तक ही वैल्यू इसकी लाई करेगी। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। हाइपर कंजुगेशन उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी मैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर उसके बारे में, क्योंकि फिर उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो आप इनको ग्रुप्स को याद कर पाएंगे। लास्ट आपके लिए टिप एंड ट्रिक्स यही थी कि बस सिंपली आपको ये याद रखना है कि माइनस आई इफेक्ट है, सेम टू सेम माइनस आर इफेक्ट है। बट हम ये कैटेगराइज नहीं कर पाते कि हम माइनस आई इफेक्ट किस वजह से मान रहे हो, माइनस आर इफेक्ट हम किस वजह से मान रहे हो। हम बोल देते हैं भाई आर है मीन्स रेजोनेंस से लिंक कर रहा होगा कुछ, बस ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऐसे सोचो भाई Cl तो यहाँ पे भी इससे भी अटैच कर सकता है, बट देखो यहाँ पे Cl है, मैंने लिखा है माइनस आई इफेक्ट में, बट ये साइड क्यों आया, इस वजह से क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखो यहाँ पे मैंने बोल रहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में है। आप अगर किसी ने आइडिया लगाया हो, अब इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विड्रॉइंग ग्रुप में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में है। क्यों, ये सिर्फ डिफाइन इसीलिए इसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ है क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से ये डोनेटिंग वाले में आ गया है।
और हाइपर कंजुगेशन का मैं बता दूं आपको, हाइपर कंजुगेशन वहाँ होती है जहाँ पे 2 कंडीशंस मिलेंगे आपको, या तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर सिंगल ग्रुप में ना C के साथ H अटैच होगा आपका। बस वहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन आपको देखने को मिलेगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए आप यहाँ पे मैं समरी आपको दे देती हूँ छोटी सी। आई इफेक्ट के लिए इस साइड माइनस आई प्लस आई, ठीक है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इन ग्रुप्स को याद करने में भी आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। ये किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। अब वो कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हम कैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे डिफाइन करते हैं। एक आपके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन का है कि 2.1, आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो अगर आपको इम्पोर्टेंस लगे इसकी, कि आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ये आप यहीं से उठा लेना। यहाँ पे मैं क्या करूँगी इसको, अब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी है, ठीक है। इस साइड वाले ग्रुप आपके सेम है, ये इस साइड के बस ये 2 हमको याद रखने होते हैं कि O नेगेटिव है, और जहाँ पे आपको CO नेगेटिव अटैच दिख जाए वहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो उल्टा ही कर दिया सारा। और फिर दूसरा इफेक्ट आपका आता है R इफेक्ट। ये किस वजह से होता है? सुनने में तो लगता है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ इस साइड का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, बट ये जो वेरिएशन आ रहा है वो इसमें इस साइड किस वजह से आ रहा है, और इस साइड जो है वो माइनस R इफेक्ट है। इसमें सिंपली 2 कंपाउंड है, मतलब 2 Cl है अपना, OH है, यहाँ पे भी अटैच है वो, बट ये किस वजह से इससे अलग कर रहा है वो आपको याद रखना है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को कैटेगराइज कैसे करें। सिमिलर है उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, प्रॉब्लम आती है हमें इन्हीं में। तो ये ग्रुप्स, इसका आपको नाम तो पता है, एमाइन होगा, इसका अपना एस्ट इथर है, ये वाला सेम है दोनों का R इफेक्ट का। यहाँ पे क्या होता है अपना जो माइनस ओल माइनस आई इफेक्ट सेम होते हैं, माइनस आई इफेक्ट सेम होता है, इसका भी सेम होता है। एंड सो थैंक यू। अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी आज के लिए यही था। थैंक यू।